बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर। आज आपकी एक्सरसाइज 8.3 है हाइपरबोला के मतलब। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कहते हैं इन ईच केस स्केच हाइपरबोला रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इंडिकेट इट्स सेंटर वर्टिसेस फोसाई एंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोज। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स के डिवाइडेड बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है, साथ में बताना है कि इसका सेंटर किस पॉइंट पे होगा, वर्टिसेस किस पॉइंट पे होंगे, फोसाई किस पॉइंट पे होगा, और साथ में इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोज फाइंड आउट करनी है। तो एक्स के डिवाइडेड बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 आपके पास आ जाएगा एक्स के डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आपने हाइपरबोला की जनरल फॉर्म एक्स के डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ कंपेयर करना है। तो इधर ए स्क्वायर है, इधर 2 का स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। बी स्क्वायर इधर गिवन है 3 स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। अब हाइपरबोला में नेक्स्ट आपको फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सी की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी। तो हाइपरबोला के केस में सी स्केयर आपके पास इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल। इधर से सी स्केयर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 या सी स्केयर इज इक्वल टू 13। दोनों तरफ रूट लेंगे तो सी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 13 के इक्वल। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो गिवन है, जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, तो आपके पास सेंटर किसके इक्वल होगा, 0 0। मतलब जब आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन हो तो इक्वेशन में जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा ओरिजिन के ऊपर होते हैं। तो सी ऑफ एच के इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 0 0। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं हाइपरबोला के केस में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर फोकस होंगे। तो एफ के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस सी, और दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 के इक्वल। प्लस माइनस सी की वैल्यू अंडर रूट 13 और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 के इक्वल। तो दो फोकस होते हैं हाइपरबोला और इलिप्स के केस में। तो हाइपरबोला में भी फोकस के कोऑर्डिनेट एक आ जाएंगे प्लस 13 और 0, और दूसरा माइनस 13 और क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। उसके बाद वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हाइपरबोला के केस में हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में होते हैं प्लस माइनस ए और 0, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2 है, तो प्लस माइनस 2 0 आ जाएगा। तो दो वर्टिसेस, एक प्लस 2 0, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 और 0 के इक्वल। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोज फाइंड करनी है। हाइपरबोला के केस में, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के केस में एसिम्प्टोज की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स आ जाएगा। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 इंटू एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट इसका ग्राफ है, ठीक है, आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है। अब ग्राफ ड्रा करने में हाइपरबोला में एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले आपने इसमें एसिम्प्टोज रेज जो है वो ड्रा करनी होती है। अब एसिम्प्टोज रेज किस तरह ड्रा करेंगे, उसके लिए आपके पास जो ए और बी की वैल्यू है, ठीक है, वो देखनी है आपके पास किसके इक्वल, ठीक है। ए आपके पास था प्लस माइनस 2 के इक्वल, ठीक है, प्लस 2, और ये क्या आ जाएगा माइनस 2। आपने क्या करना है कि दोनों पॉइंटों से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेने। इसी तरह बी की जो वैल्यू थी वो प्लस 3 और माइनस 3, ठीक है, प्लस 3 से भी एक लाइन ड्रा कर लेनी है और माइनस 3 से भी आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। अब ये जो 4 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ये आपने इनको थोड़ा सा इंडिकेट कर लेने। अब एसिम्प्टोज रेज आपके पास ऐसी लाइनें होती है जो ओरिजिन से पास हो और क्रॉस में दोनों ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड किया है इनको टच करेगी, ठीक है। आपके पास एक एसिम्प्टोज रेज इस तरह ड्रा हो जाएगी और एक एसिम्प्टोज रे इस तरह ड्रा हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि जो आपने ए और बी से परपेंडिकुलर, ठीक है, ये एसिम्प्टोज रे ड्रा करने के लिए आपने ड्रा किया, इनको आपने रब कर देना है। अब एसिम्प्टोज रेज के बाद आपने हाइपरबोला में सबसे पहले देखना है कि वर्टिसेस किस पॉइंट पे, ठीक है। वर्टिसेस आपका एक प्लस 2 और 0, ठीक है, इस पॉइंट पे वर्टेक्स आ जाएगा, दूसरा माइनस 2 और 0 पे। उसके बाद जो फोकस के कोऑर्डिनेट थे वो आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 13, ठीक है, अंडर रूट 13 आपके पास तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू बनती है। एक प्लस 3 0, एक आपका फोकस इस पॉइंट पे आ जाएगा, दूसरा 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, माइनस 3 पॉइंट समथिंग आपके पास इधर फोकस आ जाएगा। अब ग्राफ किस तरह ड्रा करना है, अब ये जो ग्राफ जिस पॉइंट पे एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो वर्टिसेस पॉइंट, ठीक है। तो एक वर्टेक्स से आपका इस एसिम्प्टोज रेज के कंटिन्यू ग्राफ आ जाएगा, इस एसिम्प्टोज रेज को टच नहीं करेगा, ठीक है। एसिम्प्टोज रेज ऐसी रेज होती है जो कि हाइपरबोला को जाके इन्फिनिटी पे टच करेगी, तो ये आपका इन्फिनिटी कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह एक ग्राफ इधर से, ठीक है, ये वर्टिसेस से पे जो ग्राफ है वो एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, और एक इस तरफ इस एसिम्प्टोज रेज के पैरेलल, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है,
गिवन है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्वेशन गिवन है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की, तो फिर इसको आपने ट्रांसलेशनल इक्वेशन के साथ ही कंपेयर करना है। तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 9 को लिखेंगे। वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ कंपेयर करना है। एक्स माइनस एच, इधर एक्स माइनस टू है तो एच की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी। वाई माइनस के, इधर वाई माइनस 3 है तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर है, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 इंटू बी का स्क्वायर, तो इधर 4 का स्क्वायर है तो बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। अब नेक्स्ट हाइपरबोला का ग्राफ वगैरह स्केच करने के लिए आपको वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी फोकस की। फोकस के कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको सी की वैल्यू चाहिए होती है। तो हाइपरबोला के केस में सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, इधर से सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 25, इधर से सी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इसमें फाइंड करना है सेंटर, ठीक है, और फोसाई फाइंड करना है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं एच और के, ठीक है, लेकिन जनरल इक्वेशन है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट सी ऑफ एच के, ठीक है, रिप्लेस हो जाएंगे सी ऑफ एच 0 0 के बजाय सी ऑफ एच के आ जाएगा। तो सी ऑफ एच के इज़ इक्वल टू सी ऑफ एच की वैल्यू आपके पास है 2 के इक्वल और के किसके इक्वल गिवन है 3, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगी 2 और 3 के इक्वल। नेक्स्ट इसका फोकस फाइंड करना है। तो हाइपरबोला के केस में फोकस के कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एच प्लस सी और के, ठीक है, F1 और F2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी एच माइनस सी और के इक्वल। तो फर्स्ट फोकस आ जाएगा एच की वैल्यू गिवन है 2 के इक्वल, तो 2 प्लस 5 और 3, और F2 किसके इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 5 और 3 के इक्वल। तो फोकस एक वैल्यू आ जाएगी 8 3 और सेकंड फोकस किसके इक्वल आ जाएगा -3 और 3 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड करने इसके वर्टिसेस फाइंड करने, तो वर्टिसेस क्या आ जाएंगे वी ऑफ, स्टैंडर्ड इक्वेशन में होते हैं प्लस माइनस ए और ज़ीरो। ट्रांसलेशनल इक्वेशन है तो आपके पास क्या आ जाएगा एच प्लस ए और के, और दूसरा वर्टेक्स आ जाएगा एच माइनस ए और किसके इक्वल आ जाएगा के इक्वल आ जाएगा। तो V1 इज़ इक्वल टू एच की वैल्यू गिवन है 2 प्लस ए की वैल्यू गिवन है 3 और के भी 3 के इक्वल गिवन है। इसी तरह V2 आ जाएगा 2 माइनस 3 और 3 के इक्वल। तो V1 आ जाएगा 5 3 और V2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -1 और 3 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोज, ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में फार्मूला होता है एसिम्प्टोज का y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन फिर क्या आ जाएगी y माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू क्या आ जाएगा h के इक्वल आ जाएगा। तो y माइनस के की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस बी बाई ए, तो 4/3 इंटू क्या आ जाएगा x माइनस 2 के इक्वल, ठीक है। ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोज आ जाएगी। नेक्स्ट आपने इसका ड्रा करना है ग्राफ। नेक्स्ट आपके पास इसका ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ में सबसे पहले आपने इसका देखना है कि सेंटर किस पॉइंट पे, ठीक है। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट थे वो गिवन थे सी ऑफ 2 और 3, एक्स की वैल्यू +2 और वाई इज इक्वल टू +3, ठीक है। 2 और 3 दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इन दोनों का सेंटर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सेंटर से दोनों तरफ आपने 2 एसिम्प्टोज रेज ड्रा करनी है, ठीक है। क्रॉस में 2 आपके पास एसिम्प्टोज रेज आ जाएंगी। नेक्स्ट आपने इसका बताना है कि जो वर्टिसेस है वर्टेक्स किस पॉइंट पे है, ठीक है। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट थे, तो वर्टिसेस का जो फर्स्ट वर्टेक्स था वो गिवन था 5 और 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू +5 वाई +3, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V1 आ जाएगा। दूसरा जो वर्टेक्स का पॉइंट था -1 और 3, एक्स की वैल्यू -1 वाई +3, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका आ जाएगा सेकंड वर्टेक्स के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद जो फोकस के कोऑर्डिनेट थे उसमें एक्स कोऑर्डिनेट था 7, वाई कोऑर्डिनेट +3, ठीक है, 7 और +3, इस पॉइंट पे एक फोकस आ जाएगा। दूसरा जो फोकस का कोऑर्डिनेट था वो -3 और +3, एक्स की वैल्यू -3 वाई +3,
तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपके पास इसका आ जाएगा सेकंड फोकस। अब ग्राफ किस तरह ड्रा करना है, ग्राफ वर्टिसेस से पास होगा और ये एसिम्प्टोज रेस के बिल्कुल पैरेलल जाता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू। एक इस तरफ ग्राफ बन जाएगा और एक वर्टिसेस से इस तरफ इसका एक ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, कहता है इन ईच केस राइट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला थ्रू द गिवन इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, कहता है फोसाई एट 0 3 एंड 0 -3 एंड वन वर्टेक्स इज एट 0 -2, ठीक है। फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है 0 +3 0 -3, इसका मतलब है कि फोकस इसका वाई एक्सिस पे है, ठीक है। एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है 0 +3 पे, दूसरा 0 और -3 पे, और इसी तरह जिस एक्सिस पे फोकस होता है उसी एक्सिस पे वर्टिसेस भी, तो वर्टिस पे भी एक आपका वाई एक्सिस एक पॉजिटिव वाई पे और एक नेगेटिव वाई पे, तो नेगेटिव वाई एक्सिस का वर्टेक्स उसने गिवन किए हुए 0 और -3। अब ये फोकस के दोनों कोऑर्डिनेट आपने कंपेयर कर लेने जनरल फॉर्म, ठीक है। फोकस के वैसे कोऑर्डिनेट होते हैं 0 C और 0 -C, ठीक है। प्लस वाले को कंपेयर करेंगे तो +C के साथ, माइनस वाले को कंपेयर करते हैं तो -C के साथ, तो 0 C इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा 3 और C की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3 के इक्वल। इसी तरह वर्टेक्सिस के कोऑर्डिनेट गिवन है 0 और -2, इसको आपने इसकी जनरल फॉर्म के साथ 0 -a के साथ कंपेयर करना है, तो -a इज इक्वल टू -2 या a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2 के इक्वल आ जाएगी। लेकिन अब ये आपके पास वर्टिकल हाइपरबोला है, वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन तो लगानी है, लेकिन आपके पास फार्मूले में वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी ए और बी की, लेकिन अगर आपको वैल्यू गिवन है सी की, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो बी है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब हाइपरबोला के केस में जो सी स्केयर है वो इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर के, तो बी की वैल्यू के लिए आपके पास रिलेशन होता है सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए और सी की वैल्यू गिवन है तो 3 का स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर प्लस बी स्केयर, तो 3 का स्केयर आ जाएगा 9, 2 का स्केयर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -2 स्केयर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू बी स्केयर, या बी स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5 के इक्वल। अब फोकस और वर्टिसेस वाई एक्सिस पे है, तो आपके पास वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन होगी, तो वर्टिकल हाइपरबोला की जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास होती है वाई स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1, तो एक्स वाई का स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर, ए की वैल्यू गिवन है 2 तो ए का स्केयर चाहिए, तो क्या आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर, तो बी स्केयर की वैल्यू, ठीक है, बी नहीं बल्कि बी स्केयर इज इक्वल टू 5, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपके पास बन जाएगी वाई स्केयर डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, कहता है फोसाई are at √2 0 and -√2 0 and one vertex it at 1 0, ठीक है। कहता है कि आपने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करनी है। फोकस के जो कोऑर्डिनेट है एक √2 0 पे, दूसरा -√2 0 पे, तो फोकस आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट दोनों में 0 है, इसका मतलब है कि फोकस जो होंगे वो दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर, एक पॉजिटिव पे आ जाएगा और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे है तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी, तो ए कोऑर्डिनेट दोनों में 0 है, वर्टिसेस में ए कोऑर्डिनेट 0 है, तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ होगी हाइपरबोला की, ट्रांसलेशनल इक्वेशन नहीं लगेगी। अब ट्रांसलेशनल नहीं है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं C0 और दूसरी वैल्यू होती है -C0, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले के साथ कंपेयर कर देंगे तो एफ आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा √2 और 0, और तो सी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी √2 के इक्वल। इसी तरह वर्टिसेस भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पे होगा। वर्टिसेस का एक कोऑर्डिनेट गिवन है 1 और 0, ठीक है, पॉजिटिव पे, तो वर्टिसेस को कंपेयर करेंगे A0 इज इक्वल टू 1 0, तो इधर से ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल। अब हाइपरबोला की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी बी की, सिंस हाइपरबोला के केस में इक्वल होता है सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। वैल्यू पुट कर देंगे, सी की वैल्यू गिवन है √2 का स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर प्लस आ जाएगा बी का स्केयर आ जाएगा, √2 का स्केयर आ जाएगा 2, 1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे -1 इज इक्वल टू बी स्केयर, या बी स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1, या सिंपल इधर से आपके पास बी भी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल ही आ जाएगा।
तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन आपके पास है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू गिवन है 1 के इक्वल माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी भी 1 के इक्वल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1, ये इसको सिंपल आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इन विच वर्टिसेस आर एट 5 0 एंड माइनस 5 0 एंड वन फोकस इज एट -7 and 0। ठीक है, वर्टिसेस गिवन है 5 और 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट गिवन है 5, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट गिवन है 0। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब है कि जो वर्टिसेस होंगे वो एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, 5 0 और -5 0। इसी तरह फोकस भी एक आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर ही होंगे, एक पॉजिटिव पे और एक नेगेटिव पे। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट वर्टिसेस में और फोकस में 0 है तो फिर आपके पास ट्रांसलेशनल इक्वेशन नहीं बल्कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ही यूज़ होगी। तो आपके पास वर्टिसेस गिवन है v ऑफ 5 0, तो इसको आपने कंपेयर कर लेना है v ऑफ a और 0। ठीक है, अगर नेगेटिव को कंपेयर करेंगे तो -5 0 इज इक्वल टू -a0 आ जाएगा। इधर से a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह फोकस का जो आपका नेगेटिव जो पॉइंट है वो गिवन है, तो गिवन है f ऑफ -7 और 0, तो इसको आपने कंपेयर करना है f ऑफ -c और 0 के इक्वल। तो -c इज इक्वल टू -7 और c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, +7 के इक्वल। अब हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए आपको वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी b की, तो हाइपरबोला के केस में c स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। तो c का स्क्वायर आ जाएगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा 49। 5 का स्क्वायर 25 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -25 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है 49 माइनस 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 के इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ जो आपके पास हाइपरबोला है, ठीक है, ग्राफ जो है वो फोकस और वर्टिसेस एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर की वैल्यू 24 है तो 24 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ फोसाई एट 5 0 एंड -5 0 एंड एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट 5 0 -5 0, तो इसको आपने फोकस के स्टैंडर्ड की जो फॉर्म है उसके साथ कंपेयर कर लेना है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं C0 या -C0। C0 के साथ कंपेयर करेंगे तो 5 0, -C0 लेंगे तो -5 और 0 आ जाएगा। तो जैसे आपके पास आ जाएगा 5 और 0, तो C की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के इक्वल। अब इधर वर्टिसेस उसने नहीं गिवन की है बल्कि एसेंट्रिसिटी गिवन है, तो एसेंट्रिसिटी को आप डिनोट करते हो E से, और एसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय ए। ए इज इक्वल टू C बाय ए, वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यू आपको इधर से तो E इज इक्वल टू आपके पास C की वैल्यू गिवन है 5 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा A। ठीक है, सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू C बाय ए, लेकिन सेंट्रिसिटी आपको गिवन है E इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। ठीक है, तो इधर से C आपके पास 5 डिवाइडेड बाय A होता है तो A की वैल्यू इधर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट A इज़ इक्वल टू आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए आपको वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी B की। तो हाइपरबोला के केस में C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लेंगे तो C का स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इस तरफ लाएंगे तो -9 इज इक्वल टू आ जाएगा B स्क्वायर।
तो बी स्केयर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपके पास क्या बन जाएगी, एक्स के डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो एक्स के डिवाइडेड बाय ए का स्केयर, तो ए की वैल्यू 3 है तो 3 का स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर 16 के इक्वल है तो 16 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक्स के डिवाइडेड बाय 9 माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1 के। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose vertices are at 90 and minus 90 and whose asymptotes are perpendicular to each other। ठीक है, आपके पास वर्टिसेस की वैल्यू गिवन है 90 और माइनस 90, तो इसको वर्टिसेस गिवन है 9 और 0, तो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेना है। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपके पास होते हैं a0, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 9 के इक्वल। अब दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि जो आपके पास जो एसिम्प्टोज है, एसिम्प्टोज आर परपेंडिकुलर। तो एक चीज़ याद रखनी है, जब आपके पास एसिम्प्टोज परपेंडिकुलर होते हैं तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए और जो बी की वैल्यू है हमेशा आपस में क्या होगी, इक्वल। लेकिन ए तो 9 के इक्वल गिवन है तो 9 इज़ इक्वल टू बी, और बी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल। ठीक है, एसिम्प्टोज परपेंडिकुलर होते हैं तो उस वक्त मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का डिस्टेंस ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो जो आपके पास वर्टिसेस थे वो एक्स एक्सिस के ऊपर थे, तो आपके पास इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, एक्स के डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट कर लेंगे तो एक्स के डिवाइडेड बाय 9 का स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय 9 का स्केयर इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या बन जाएगी, एक्स के डिवाइडेड बाय 81 माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फर्स्ट पार्ट है इसका विद वर्टिसेस 2 -2 एंड -4 -2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 5 एंड 1। ठीक है, कहता है कि आपने हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जो वर्टिसेस है वो 2 -2 -4 और -2 के ऊपर है, और जो वर्टिसेस जो उसका हाइपरबोला का ग्राफ है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 5 और 1। ठीक है, आपको गिवन है v1 और v2। एक चीज़ याद रखनी है कि वर्टिसेस का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, वो आपके पास हमेशा होता है सेंटर के इक्वल, और वर्टिसेस का जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, आपके पास एक तरफ भी है दूसरी तरफ भी है, टोटल डिस्टेंस v1 और v2 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है 2a के इक्वल होता है। अब हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी आपको ए बी की। ठीक है, अब ये ट्रांसलेशनल इक्वेशन है क्योंकि वर्टिसेस में अगर एक कोऑर्डिनेट 0 होता है तो फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन। तो ये आपके पास 2 -2 और नेक्स्ट क्या है, -4 और -2। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, ठीक है, आपके पास h + a और k, और दूसरी वैल्यू होती है h - a और k के इक्वल सेकंड वर्टेक्स। ठीक है, तो दो वर्टेक्स गिवन है, किसी एक को आपने पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले के साथ, नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ कंपेयर करके आपने इधर से a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो ये दो वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, इनका मिड पॉइंट आपके पास किसके इक्वल आएगा, सेंटर के इक्वल आएगा। तो पहले आपने v1 और v2 दोनों का फाइंड कर लेना है मिड पॉइंट। ठीक है, तो v1 की वैल्यू गिवन है 2 -2, v2 गिवन है -4 और क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो किसके इक्वल होगा, सर्कल हाइपरबोला के सेंटर के इक्वल। तो मिड पॉइंट, तो सेंटर सी ऑफ एच के इज इक्वल टू इन दोनों का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दें तो x1 2 -4 आ जाएगा, 2 -4 डिवाइडेड बाय 2 और -2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है सी ऑफ एच के इज़ इक्वल टू ये 2 -4 -2 -2 बाय
-2 तो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल। -2 और -2 -4, -4/2 तो किसके इक्वल आ जाएगा, -2। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है सी ऑफ एच के इज़ इक्वल टू -1 और किसके इक्वल आ जाएंगे, -2 के इक्वल आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि किसी एक वर्टेक्स को आपने कंपेयर करके एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस आपको वर्टेक्स गिवन है 2 और -2, दूसरा गिवन था -4 और -2, तो ये पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ कंपेयर कर लेना है। तो वी ऑफ एच प्लस ए और दूसरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए के इक्वल। अब एच प्लस ए गिवन है 2 के इक्वल, एच प्लस ए इज़ इक्वल टू 2 और के की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -2 के इक्वल। अब आपके पास h की वैल्यू जो है वो गिवन आपने फाइंड की थी, h इज़ इक्वल टू -1, तो -1 प्लस a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो a इज़ इक्वल टू 2, 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं +1, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। तो आपके पास a आपके पास आ गया 3, इसके साथ आपके पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे आपने c ऑफ h के, तो आपके पास वो आ गया था 2 और -2, ठीक है। एच के आ गया 2 -2, ए की वैल्यू आपके पास आ गई 3 के इक्वल। नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में बी की, ठीक है। तो उसके लिए फिर उसने एक कंडीशन दी हुई है कि जो हाइपरबोला है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 5 और 1 के इक्वल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपके पास, ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्वेशन यूज़ होगी, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशनल इक्वेशन। तो इक्वेशन फार्मूला आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें h और k की वैल्यू भी गिवन आपने फाइंड कर ली है, a भी फाइंड आउट आपने कर ली है। अब वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी आपको किसकी, b की। अब क्वेश्चन में उसने एक कंडीशन दी हुई है कि सर्कल एक हाइपरबोला एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 5 के इक्वल है और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब आपने क्या करना है कि x y की जगह 5 1, उसके बाद h k की वैल्यू भी आपने फाइंड की है, a की वैल्यू भी गिवन है, सारी वैल्यू फाइंड करके पहले b फाइंड करना है, फिर दोबारा इसी इक्वेशन में आपने एच के और ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 माइनस एच की वैल्यू गिवन है -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू गिवन थी 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस, तो आपने एच के एक्स वाई और ए की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा 5 माइनस एच की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस के की वैल्यू -2 डिवाइड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो 5 माइनस इंटू माइनस +1, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो 36 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इधर से 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 माइनस 1 3 इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3 तो इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल, ठीक है। अब आपने ये जो सारी वैल्यूज़ है ए बी एच और के की जो सारी वैल्यूज़ आई हैं तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपने लेट किया, इसमें वैल्यू पुट कर, ठीक है। एक्स माइनस एच की वैल्यू वाई माइनस के की वैल्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या बन जाएगी, एक्स माइनस एच की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 3 के इक्वल थी 3 का स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर की वैल्यू किस के इक्वल आ गई थी 3 के इक्वल, ठीक है। ए की वैल्यू 3 तो ए का स्क्वायर, तो आपके पास बी की वैल्यू 3 नहीं थी बल्कि बी स्क्वायर 3 के इक्वल था, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या पुट कर देनी है 3। तो ये एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस वाई माइनस इंटू माइनस +2 तो वाई +2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर 3 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस सी will touches the hyperbola xk divided by 16
माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो कहता है कि ये जो लाइन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सीधे c की क्या वैल्यू होगी कि ये जो लाइन इस हाइपरबोला के साथ क्या बनाए, टेंजेंट बनाए। ठीक है, तो कंडीशन फॉर जो टेंजेंसी है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, तो ठीक है, टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या थी कि जो भी लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें जो c की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस ए स्केयर एम स्केयर माइनस बी स्केयर स्क्वायर रूट के इक्वल। ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू आपने हाइपरबोला की इक्वेशन से फाइंड करना है, और जो एम होगा, जो गिवन लाइन होगी, उसका स्लोप आपके पास होता है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपने जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है एक्स स्केयर बाई 16 माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1, इसको आपने कंपेयर कर लेना है एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर, इधर एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 16, तो ए स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 16 के इक्वल। इसी तरह वाई स्केयर डिवाइडेड बाई आपके पास होता है बी स्केयर, इधर वाई स्केयर डिवाइडेड बाई 4 है, तो बी स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड करना है स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको गिवन लाइन गिवन थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको आपने कंपेयर करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो जो x का ये जो कोफिशेंट होता है स्लोप के इक्वल, इधर x का कोफिशेंट किसके इक्वल गिवन है, 1, तो स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। ठीक है, तो फिर कंडीशन फॉर टेंजेंसी आपके पास किसके इक्वल था, c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्केयर एम स्केयर माइनस बी स्केयर स्क्वायर रूट। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्केयर की वैल्यू गिवन थी 16 इंटू 1 माइनस 4 का होल स्केयर आ जाएगा। इधर से c इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 माइनस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल। इसका मतलब है कि जो लाइन थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, वो गिवन हाइपरबोला के टेंजेंट होगी जब ये c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 12 के इक्वल। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला। फर्स्ट पार्ट है एट ए पॉइंट अंडर रूट 13 एंड 9/2, और हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। कहता है कि इस हाइपरबोला के अलॉन्ग जो टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन बनेगी एट पॉइंट माइनस अंडर रूट 13 और 9/2, वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो गिवन पॉइंट है पी ऑफ x1 y1 गिवन है माइनस अंडर रूट 13 और 9/2, और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 4, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 9 के इक्वल। मैं इसकी सिंपल टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन का फार्मूला बताऊंगा, सिंप्लीफाई आपने खुद हल करना है। तो टेंजेंट इक्वेशन का फार्मूला होता है हाइपरबोला का x इंटू x1, तो x और x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 माइनस वाई इंटू y1, तो y इंटू y1 की वैल्यू आ जाएगी 9/2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके बाद हाइपरबोला की टेंजेंट इक्वेशन एट पॉइंट पी ऑफ x1 y1 होती है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू ए स्केयर y1 डिवाइडेड बाई बी स्केयर इंटू x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू आपने पुट कर देनी है 9/2। इसी तरह x माइनस x1 की वैल्यू माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई ए स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू y1 की वैल्यू 9/2 डिवाइडेड बाई बी स्केयर की वैल्यू 9, और x1 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 13 के इक्वल। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने इसकी टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है। इसी तरह जो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9 8.3 हाइपरबोला, वो कंप्लीट होगी।